वेलकम टू द चैनल टेक शेक। सब्सक्राइब के साथ घंटे का आइकन भी दबाइए। फ्यूचर में सारी वीडियोस देखिए, वो भी फ्री में। The new video of Tech Shack. My name is Sachin Sadhu. आज हम बात करेंगे फाइल जिला की। फाइल जिला ये एक सॉफ्टवेयर है जो GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम FTP सर्वर बनाते हैं और हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक OS से दूसरे OS में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है विकीपीडिया की फाइल है। FileZilla is a free software cross-platform FTP application consisting of FileZilla client and FileZilla server. Client binaries are available for Windows, Linux, and Mac OS. Server binaries are available for Windows only. देखिए यहाँ पे सीधा साफ लाइन्स में लिखा है FileZilla is a free software cross-platform FTP application. जैसे हम अपना लिनक्स में FTP बनाते हैं वो टर्मिनल बेस्ड होता है, या टर्मिनल बेस्ड ही होता है वो। उसमें हमें GUI कुछ भी नहीं होता, जैसे हमें कमांड्स के थ्रू FTP बनाना पड़ता है, उसके बाद फाइल ट्रांसफर करनी पड़ती है। जो ये है हम ये विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं और GUI के थ्रू हम आराम से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम अपने दूसरे OS में अपने क्लाउड में ट्रांसफ़र कर सकते डेटा, या क्लाउड से अपने सिस्टम में डेटा ला सकते हैं ईजिली। यह फाइलज़िला की वेबसाइट खुली है, FileZillaProject.org पे हर लिंक खुल जाएगा आपका। तो उसके बाद आपको डाउनलोड FileZilla सर्वर नहीं करना है, FileZilla क्लाइंट करना है। जब आप डाउनलोड पर क्लिक मारेंगे तो आपको जिस भी OS के लिए चाहिए, आपको यहाँ दे अदर प्लेटफॉर्म वगैरह पर दे रखे। हमें 60 हमारा सिस्टम विंडोज 64 बिट है, तो हम डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड करेंगे उसके बाद हमारे पास फाइल आ जाएगी, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। जब ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यस करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करने के लिए एग्री। एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर, ऑल यूजर्स। जो आपको ऑप्शन चाहिए कैसे इंस्टॉल होगा आप वो कर सकते हो। मैं एनीवन कर रहा हूँ, यूजेस दिस कंप्यूटर, ऑल यूजर्स। नेक्स्ट करेंगे तो आप वो आइकन जो सिंपल सेटिंग्स होती है कहाँ पे सेव होगा, एंड ठीक है। और अब स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट फाइल हो रही है। और आप प्लीज़ मेरी बाकी वीडियोस भी दे सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो EC2 पे बनाई थी AWS पे, और लिनक्स बेस्ड मेरी वीडियोस है और मैं आगे भी डालता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर करिए कीजिए वीडियोस, और आपको अच्छी लग रही तो कमेंट भी कीजिए। और देख सकते हैं आप मेरा GUI खुल चुका है FTP का। तो यहाँ पे बहुत सारी, जैसे मेरे से ये मेरा सिस्टम है, डेस्कटॉप दिखा रखा है उन्होंने, इसमें बहुत सारी फाइल्स है इसमें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। पहले इसमें मैं आपको एक की भी यूज़ करना दिखाता हूँ, और पासवर्ड नहीं डाल सकता जैसे मैंने लास्ट टाइम वो की बनाना सिखाया था, वही की हम यूज़ करेंगे इसमें। जैसे मैं की हम FileZilla में की डालेंगे, पहले एडिट करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। SFTP में जाएंगे तो यहाँ पहले से की जुड़ी हुई है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो आप ऐड की फाइल करेंगे तो अब आपको की फाइल जहाँ मैंने सेव की थी PPK, ये है मेरी की फाइल। जो मैं लास्ट वीडियो में इंस्टांस बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि वो मेरे कुछ काम का नहीं। अपना इंस्टांस मेरा पहले से अलग बना हुआ, उसमें मेरा सारा काम होता है। तो मैंने की जोड़ दी है, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये होस्ट मांग रहा है यूज़र नेम, पासवर्ड एंड पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर भी आप कन्फिगर कर सकते हो, पासवर्ड, यूज़र नेम एंड होस्ट। मेन आपको चाहिए, अब की डाल दिया तो आपको होस्ट चाहिए
मतलब आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी, मतलब उसमें यूज़र नेम आपका, और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पोर्ट नंबर आपको डालना है। तो चलिए मैं अपना AWS खोल देता हूँ। AWS खुला हुआ मेरा, EC2 इंस्टांस। प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है, मेरी वॉइस कैसी आ रही है, मेरा वीडियो कंटेंट कैसा है। तो यहाँ से मैं आईपी कॉपी कर लेता हूँ, पब्लिक आईपी। यहाँ पर आईपी डाल देता हूँ कॉपी। Ubuntu, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। 22 पोर्ट नंबर होता है हमारा SSH का। कनेक्ट करते हैं, देखिए स्टेटस दिखा रहा है कनेक्टिंग, टाइम भी ले सकता है। और यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है, डायरेक्टरी लिस्टिंग डायरेक्टरी, और यहाँ मेरा होम Ubuntu डायरेक्टरी के अंदर की सारी चीज़ें खुल चुकी है। आप यहाँ से भी चीज़ों में जा सकते हैं, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, पर ये हमारा सिर्फ यूज़र के अंदर जाता है, वहाँ पे हमारा रूट यूज़र लॉगिन नहीं होता है इससे, सिक्योरिटी इश्यूज ETC। और यहाँ देख सकते हैं आप ETC से ETC की सारी फाइल्स खुल चुकी है, Apache 2, Apache 2 वगैरह सारी, डेव कोड सारी फाइल्स खुल चुकी है। तो मैं आपको फाइल सेंड करना बता देता हूँ। फिर से मैं होम में जाता हूँ, होम में चले गया, Ubuntu के अंदर जाकर दिखाऊंगा। Ubuntu में गया मैं अपने यूज़र के अंदर, तो मैं यहाँ आपको फाइल डाल के दिखाता हूँ। पकड़ के डाल दीजिए आप फाइल, सचिन साधु रिज्यूम। और देख लीजिए यहाँ पे आ गया है, फाइल ट्रांसफ़र सक्सेसफुल, ट्रांसफ़र कितने बाइट्स का था सब डेटा बताएगा। और यहाँ पे मेरा रिज्यूम आ चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है डेटा मेरा। और आपको कंफर्म करने के लिए अब अपना पुट्टी, जो आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने, EC2, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज अपनी डाल दूंगा, अगर आपको चेक करना होगा तो आप चेक कर सकते हैं। IP डालूंगा, यहाँ से और में जाके की, सारे स्टेप्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं। की ओपन, लॉगिन एज Ubuntu, देख लीजिए मेरी फाइल आ चुकी है, सचिन साधु रिज्यूम PDF। अगर आपको अच्छे से दिखाऊंगा, देखो कहाँ पे, अभी मैं रूट में आ गया हूँ। अब मैं जो करूँगा LS, यहाँ पे होम डायरेक्टरी होगी एक, होम डायरेक्टरी ये है, यहाँ लिखता हूँ CD होम, एड्रेस करता हूँ ये Ubuntu यूज़र जहाँ मैंने फाइल डाली थी, आपको मैं यहाँ से पूरा चेक कर वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। CD Ubuntu एंटर LS, देखिए सचिन साधु रिज्यूम फाइल ट्रांसफ़र हो चुकी है। और मैं आपको फाइल का साइज़ भी दिखा देता हूँ, LS -AF, सचिन साधु रिज्यूम फाइल का साइज़ 151823 बिट्स। और परमिशंस की वीडियो में भी बनाई नहीं मैंने, परमिशंस देखिए, रीड राइट और रीड
ग्रुप ओनर यूज़र, ठीक है। अगर मैं वी आई करके देखता हूँ इसको एडिटिंग के लिए, सचिन वैसे, क्योंकि ये खुलेगा नहीं, ये फॉर्मेट अलग है और लिनक्स सपोर्ट नहीं करता है इस फॉर्मेट को। तो ये एंड है वीडियो का, और आपको दिखाते हैं मैंने फाइल कैसे ट्रांसफ़र होती है किसी भी ओएस से दूसरे ओएस में। आज मैंने आपको करके दिखाया विंडोज़ से क्लाइंट, और मैंने ओएस पुटी, मैंने अपना AWS उबंटू में जो क्लाउड से लॉगिन करके मैंने उसमें आपको ट्रांसफ़र करके दिखाया, अपना अपना रिज्यूम्स ट्रांसफ़र, अपनी फाइल एक ट्रांसफ़र करके दिखाया जो PDF फॉर्मेट में थी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट